नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 27 अप्रैल 2022 और आज हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई और सोसाइटी ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एजुकेटर्स के साथ मिलकर इवेंट कॉन्क्लेव ऑल इंटरप्रेन्योरशिप आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिला प्रशासन द्वारा। बता दें कि बस्तर जिला प्रशासन द्वारा थिंक बी की स्थापना की गई है, जिससे कि स्थानीय युवाओं को उद्यम नवाचार से जोड़ा जा सके और उन्हें स्टार्टअप्स के लिए विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके। इसी उद्देश्य के तहत आगे बढ़ते हुए इनोवेटिव बिजनेस फ्लैगशिप के तहत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई और सोसाइटी ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एजुकेटर्स के साथ मिलकर बस्तर में अपनी तरह का एक अनूठा बिजनेस इवेंट कॉन्क्लेव और इंटरप्रेन्योरशिप 26 से 28 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव को बादल संस्थान परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बस्तर के युवाओं में उद्यमिता और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे बस्तर प्रशासन की पहल के तहत थिंक बी आयोजित कर रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया पर मनाए जाने वाले त्यौहार का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अक्ति तिहार। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया आखा तीजिया अक्ति कहलाती है। अक्ति तिहार गुड्डे गुड़ियों की शादी का अनोखा पर्व है। इसे गुड्डा गुड्डी तिहार के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में प्रमुख देवता ठाकुर देवता को माना जाता है। वैसे तो अन्य त्योहारों में भी ठाकुर देवता की पूजा की जाती है, परंतु अक्ति के दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया पर मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वह फलदायी होता है। इस दिन मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं और साथ ही किसान संग्रहित बीजों की पूजा अर्चना कर आगामी अच्छी फसल के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। 12 मासों में तृतीया होती है, परंतु वैशाख की यह तिथि अक्षय होने के कारण इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हाल ही में प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने निवास कार्यालय में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले अक्ति तिहार के लोगो तथा प्रचार फिल्म का विमोचन किया। बता दें कि अक्ति तिहार अक्षय तृतीया के अवसर पर 3 मई 2022 को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित सभी कृषि महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की सुराजी गांव योजना के अंतर्गत स्थापित उन जिले के प्रमुख गौठानों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में कुल कितने किलोमीटर लंबाई के 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1017 किलोमीटर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 9,240 करोड़ रुपए की लागत की कुल 1017 किलोमीटर लंबाई की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। यह शिलान्यास समारोह राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। प्रदेश में इन सड़कों के बनने से पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश से कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के 3 मार्गों रायगढ़ घरघोड़ा धरमजयगढ़ पत्थलगांव मार्ग लंबाई 75 किलोमीटर, अंबिकापुर वाड्रफनगर बमनीटी रेनकूट बनारस मार्ग लंबाई 110 किलोमीटर, पंडरिया बजाग गाड़ासराई मार्ग लंबाई 37 किलोमीटर को भारतमाला परियोजना के तहत स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन सड़कों को भारतमाला परियोजना 2 में शामिल करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि परिवहन मंत्रालय के तहत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कार्य होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए कार्यालय भवन का लोकार्पण कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवा रायपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नवनिर्मित कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अब नया रायपुर होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन
23 मई 2001 को किया गया था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वर्गीकरण की व्यवस्था द्विविभाजन है। इसके प्रथम अध्यक्ष मोहन शुक्ला थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कैटेगरी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए किस बैंक को सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक चेन्नई को। हाल ही में राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन एवं नॉप्सकॉप द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोऑपरेटिव बैंक कैटेगरी में ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए तमिलनाडु स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक चेन्नई को प्रथम, आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक विजयवाड़ा को द्वितीय और तेलंगाना स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक हैदराबाद को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर को सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इसके अलावा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड का प्रथम पुरस्कार केरल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तिरुवनंतपुरम को सम्मानित किया गया। वहीं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस का प्रथम पुरस्कार संयुक्त रूप से करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक तेलंगाना और कर्नाटका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक धारवाड़ को प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट काल में कितने प्रतिशत तक लघु वनोपज संग्रहण के साथ राज्य देश भर में शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 74%। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में माँ कर्मा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुंडरदेही बालोद जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के राजधानी रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में किनकी 400वीं जयंती के अवसर पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान 2021 में मलेरिया दर घटकर कितनी रह गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0.92%। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को 25 अप्रैल मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। यह राज्य देश भर में मलेरिया के मामले में किस उत्कृष्ट श्रेणी में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम श्रेणी में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है गौतम भादुड़ी। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी हैं। उन्हीं के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा अनुतोष अभियान प्रारंभ किया गया था। इस अनुतोष अभियान का उद्देश्य पेंशन एवं जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए चिन्हांकित किया गया है? इसका राइट आंसर है 28 जिलों को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत प्रदेश में मिलने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के 28 जिलों को उनकी पहचान के मुताबिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग लगाने के लिए चिन्हांकित किया है। इसके साथ ही इस योजना को बढ़ावा देने के लिए 17 राज्यों में 54 से अधिक इंक्यूबेशन केंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने देश के सभी 728 जिलों में वहां होने वाली फसलों और कृषि के आधार पर इन जिलों का चयन किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने गांवों में भारत माता वाहिनी नशा मुक्ति केंद्र गठन किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है 1460 गाँव में। छत्तीसगढ़ के 1460 गाँव में भारत माता वाहिनी नशा मुक्ति केंद्र का गठन किया जाएगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग को संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पहले चरण में हर ब्लॉक में 2000 से ज़्यादा आबादी वाले 10-10 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।
भारत माता वाहिनी में हर गांव में 8 सदस्य होंगे। इसमें महिलाओं के साथ अधिकतम 3 पुरुषों को शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के कितने जिलों को स्वामित्व योजना पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है 3 जिलों को। ये जिले हैं दुर्ग, कबीरधाम एवं कोरबा जिला। स्वामित्व योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्ग, कबीरधाम एवं कोरबा जिले को सर्वे के लिए शामिल किया गया है। बता दें कि स्वामित्व योजना भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत संपत्ति मालिकों को ड्रोन के माध्यम से सर्वे का अधिकार अभिलेख प्रदान करने के लिए किया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तीसरा प्रश्न है, चित्रकूट महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित मधुलिका रामटेके का संबंध किस क्षेत्र से है?